बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल आरएच मीडिया एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 सेट्स एंड स्टेप्स। अच्छा, लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ब्रांचेस बताई थी सेट्स की। आज हम सेट्स के टाइप्स सीखेंगे। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो अमूमन सेट्स की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 टाइप्स होती हैं। 6 टाइप्स जो मैं आपको उसकी टाइप्स और टाइप्स के साथ उसकी डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, यारों को, टीचर्स को और जितने भी आपके जानने वाले हैं उन सबको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। तो सेट्स को आप सबको समझ आ गया होगा कि सेट्स, आज हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा जी, सेट्स में सबसे पहले इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो हमारे पास सेट्स की मुख्तलिफ सी टाइप्स होती हैं। तो हम सबसे पहले उसकी पहली टाइप की बात करते हैं। सेट्स की पहली टाइप है हमारे पास यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स में यहाँ सेट्स की टाइप्स होती है। एक है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, तीसरा है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। नंबर 4 सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। नंबर 5 है कॉम्प्लीमेंट सेट्स। नंबर 6 है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट की। ये बहुत आसान है यूनियन ऑफ सेट्स। तो लेकिन हम इसकी डेफिनेशन के साथ हम करेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स, उसकी डेफिनेशन, इन सब की डेफिनेशन के साथ विथ एग्जांपल्स करेंगे। ये नॉर्मल सेट्स की कुछ 6 टाइप्स हैं। इस 6 टाइप्स में सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स की डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन है कि कहते हैं द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B ठीक है। द यूनियन ऑफ 2 सेट, हमारे पास 2 सेट है A and B, जिसको हम यूनियन को हम डिनोट करते हैं A यूनियन B से। ठीक है, इज द सेट ऑफ all elements that are in A or in B or in both। अच्छा जी, इसकी उर्दू में बताता हूँ। कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक A है और एक B है, और 2 सेट्स में से यूनियन, इसका जो सिंबल है हम यहाँ सिंबल लिख देते हैं यूनियन का। सिंबल है, सिंबल यूनियन का डिनोट किया जाता है U के साथ। ठीक है, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं यानी उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो देता रहे, या तो वो A में होगा या B में या दोनों में होगा। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल करवा देता हूँ। इसकी एग्जांपल हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, भाई हमने पहले एग्जांपल सपोज किया कि A के सेट है 1 2 3, और इसी तरीके से B का भी एक सेट है
बी का सेट है 3 4 5। अगर हम इसका यूनियन निकालें तो हमारे पास यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यानी ए का सेट और बी का सेट, इन दोनों के सेट को जब आप यूनियन करेंगे तो हमारा यूनियन सेक्शंस यानी यूनियन सेट कहलाएगा। अच्छा, इसको अगर हम यूँ कहें कि यूनियन को बेसिकली आप अपनी ज़बान में कह सकते हो तरतीब से देना, तरतीब, ठीक है, यानी कि तरतीब से देने को यूनियन कहते हैं। अच्छा, ये हो गया यूनियन। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शंस की। यूनियन हो गया, अब यूनियन का एक सेट हो गया, अब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात, हम इंटरसेक्शन सेट की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इसका आप यूँ समझ लें, इंटरसेक्शंस का मतलब होता है, अच्छा यूनियन का मतलब हो तरतीब देना, इंटरसेक्शंस का मतलब होता है एक जैसी वैल्यू, एक जैसी वैल्यू कर दें, एक जैसी वैल्यू, ठीक, एक जैसी वैल्यू। अब ये क्या होता है, मैं इसमें आपकी डेफिनेशन समझा। डेफिनेशन यही है, द इंटरसेक्शन of two sets A and B denoted by A intersection B, ठीक है, is the all elements, is the set of all elements, that are, I'm sorry, that are in both A and B, ठीक है। इसका सिंबल यानी इसको SYMBOL सिंबल, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, इसका सिंबल होता है एन, ये इसका सिंबल है जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन, और इसको हम यूनियन कहते हैं, यूनियन, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने के बाद आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या कह रहा है। इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट में ये कह रहा है कि भाई द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स हैं ए और बी, डिनोटेड बाय, जिसको ए इंटरसेक्ट बी डिनोट किया, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जो सेट हैं, जो जितने एलिमेंट्स हैं, दैट आर इन बोथ, वो दोनों में होंगे। अब देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 3 4 5। अगर हम इसका इंटरसेक्ट लें तो इंटरसेक्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्ट यानी जो इसमें से एक जैसी वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे। अब देखिए 1 यानी अब यहाँ पे 3 और 3, यानी इन दोनों में 3 स्टैंड है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 3। अच्छा जी, हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट। अच्छा जी, डिफरेंसेस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या कह रहा है, अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है इसको भी हम ज़रा समझ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि द डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी, डिनोटेड बाय A difference B is the set of all elements, ठीक है, ALE, sets of all elements that are in A but not in B,
नॉट इन बी। अच्छा, अब इसका डिफरेंसेस का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस के साथ। ये आपको पता है, इसको हम माइनस भी कहते हैं, ये इसको माइनस ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके सिंबल्स के बाद हम यानी इसको आप इसका सिंबल माइनस में होगा। अच्छा, इसको हम डिनोट यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं, एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ तो आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल में डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए माइनस बी is the set of all elements that are in A but not in B। यानी कि A का एलिमेंट है 1 2 3 एंड B का एलिमेंट है 3 4 एंड 5। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई आपने A डिफरेंसेस B यानी A डिफरेंसेस B मालूम करना है। अब A डिफरेंस B कैसे मालूम करें, यानी अगर आप देखें इन दोनों में सेम वैल्यू क्या है, अगर हम देखें कि 1 2 3 3 4 5 इसमें और इसमें सेम है तो इसका मतलब है जो सेम होगी वो कैंसिल हो जाएगी। एक तो ये होगी बात। दूसरा कह रहा है एक एलिमेंट देता रहे ए बट नॉट इन बी, यानी कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो हमने लिखने हैं ना कि बी। यानी कि डिफरेंसेस में ये होता है कि अगर ए माइनस बी, ए की वैल्यू भी हो बी की भी वैल्यू, अगर इन दोनों में एक जैसी वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो सेम होगी वो कट जाएगी, बाकी जो भी वैल्यू बचेगी वो ए की लिखी जाएगी। ये डिफरेंसेस ऑफ सेट्स की बात करते हैं। डिफरेंसेस ऑफ के सेट्स के बाद हमारे पास नंबर 4 आती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट में डेफिनेशन क्या है इसकी, कहते हैं कि द सिमेट्रिक difference of two sets A and B, ठीक है, इसको फिर हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय A सिमेट्रिक B। अच्छा, इसको मैं मज़ीद आपको यानी सिंप्लीफाई करूँगा। ये सिमेट्रिक का दूसरा वर्ड हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। Is the set of all elements that are in A, यानी that are in A or not in B, but not in both। अच्छा जी, इसका सिंबल पहले मैं इसके सिंबल की यानी डिनोटेड बाय कर दूँ सिंबल। इसका सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल रिप्रेजेंट होता है इससे। इसको हम सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, इसको या डेल भी कह सकते हैं, डेल, ठीक है, डेल भी कह सकते हैं या इसको सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक सिंबल भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें कह रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस के दो साइड है, एक ए है और एक बी है, जिसको डिनोट ए डेल बी के साथ ए सिमेट्रिक बी के साथ कह रहे, और इसके जो सेट्स है उसके एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ए में होगा, बी में नहीं होगा, ठीक है, और दोनों में भी नहीं होगा, सिर्फ ए में होगा और नॉट इन बी बट नॉट इन बोथ, ठीक है, या ए में होगा या बी में होगा, दोनों में नहीं होगा। अब हम यूँ करते हैं, मैं इसकी एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। इसकी एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि भाई ए बराबर है हमारे पास 1 2 3 और फिर बी बराबर है हमारे पास 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि ए सिमेट्रिक बी में क्या कह रहा है, अब हमारे पास जो सेम होगा वो नहीं लिखेंगे, लाइक दिस वन 3 और 3 सेम है। सिमेट्रिक का उसूल ये है कि जो सेम वैल्यू होगी वो नहीं लिखी जाएगी, तो 1 2 4 एंड 5 ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 5 हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में यह है कि इसकी डेफिनेशन है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, यानी जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ए का सेट है
उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ all elements that are not in A, ठीक है। अच्छा जी, इसको सैम्बल, अच्छा मज़े वाली बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इस सैम्बल को दो चीज़ें कहते हैं। इस सैम्बल को या तो हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इस सैम्बल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, या तो इसको हम बार भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सवाल में कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, इस सेट का नाम ए है, उसको डिनोट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी ए बार के साथ, और इसमें क्या कहते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। इसके एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, ए बराबर है हमारा 1 2 3, ए बराबर है 1। अगर आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या कह रहे हैं, दैट आर नॉट इन ए, यानी ऐसे नंबर जो ए में मौजूद नहीं होंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी ए के अंदर कॉम्प्लीमेंट, यानी जो नंबर मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी आगे से स्टार्ट कर देंगे 4 5 6 7 8 9 चलते हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, अगर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A cross B, ठीक है, is the set of all order pairs A comma B where A is in capital A and B is in capital B, ठीक है। बहुत आसान है इसको। फिर अगर हम इसकी एग्जांपल सिंबल में आपको लिखवा देता हूँ। इसका सिंबल होगा, सिंबल आपको पता है क्या होगा, सिंबल इसको क्रॉस भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। अरे एग्जांपल बहुत आसान है। हमने सपोज़ किया ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4। अगर हम डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, कह रहा है दो प्रोडक्ट्स यानी दो सेट्स हैं, एक ए और एक बी, उसको डिनोट करते हैं इससे ए क्रॉस बी से, ठीक है। इफ़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, यानी जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, जो भी सेट्स के ऑर्डर पेयर्स हैं, यानी अब ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं कि एक ब्रैकेट में जब दो वैल्यू आ जाए तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। वेर ए इज इन कैपिटल है, बी इज इन कैपिटल बी, यानी जैसे कि हम यूँ कह रहे हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए, ये हमारा बी है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई बी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को बी के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए किसका सेट बना, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4, सॉरी 1, पहले 1 हमारा ये 3 के साथ होगा, फिर यही 1 हमारा 4 के साथ होगा, यानी 1 4। इसके बाद 2 हमारा आएगा 3 के साथ और 2 हमारा आएगा 4 के साथ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर करता रहूँगा। और सॉरी टू से कि ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है,
लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुफीद होगी। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए और स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मुझे इजाज़त दी आपके अपने आर एच ब्रांड एजुकेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।